रक्तदाब को प्रभावित करने वाले कारक। ये इसके अंतर्गत ही आएगा ये टॉपिक भी। रक्तदाब को प्रभावित करने वाले कारक या जिसे कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। इसमें 5 मुख्य कारक हैं जो कि इसके अंदर ब्लड प्रेशर या रक्तदाब को प्रभावित करते हैं। कुछ होते हैं जो कम करते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। तो वापस इसके अंदर कह सकते हैं ऐसे जो कारक हैं उनका इसके अंदर मुख्य तौर से या मुख्य तरीके से इसके अंदर या मुख्य रूप से उनका यदि ध्यान रखें तो ब्लड प्रेशर इसके अंदर कह सकते हैं हमेशा सामान्य अवस्था में रह सकता है। तो सबसे पहला जो कारक होता है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट या जिसको कहा जाता है CO। कार्डियक आउटपुट या जिसे कहा जाता है CO। तो कार्डियक आउटपुट इसके अंदर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट इसके अंदर कह सकते हैं या सामान्य भाषा में इसे कह सकते हैं हृदय से निकलने वाला ब्लड। सामान्य भाषा में आप क्या कह सकते हैं? हृदय से जो भी ब्लड इसके अंदर जाता है आर्टरीज में उसको क्या क्या कहा जाएगा? इसके अंदर कार्डियक आउटपुट। हृदय से निकलने वाला जो ब्लड होता है उसको कितना इसके अंदर मात्रा में निकल रहा है वह इसके अंदर कह सकते हैं कार्डियक आउटपुट कहलाता है। और डेफिनेशन की यदि बात करें कार्डियक आउटपुट के, 1 मिनट में एक वेंट्रिकल या निलय द्वारा पंप होने वाले ब्लड का आयतन या वॉल्यूम। पर मिनट की बात कर रहे हैं यहां पर वेंट्रिकल से, क्योंकि वेंट्रिकल जो है उससे या कह सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या बायां जो नीले होता है उससे एरोटा में जो ब्लड जाता है, एरोटा से होकर इसके अंदर ब्लड धमनियों में जाता है, आर्टरीज में जाता है। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है हृदय से निकलने वाला ब्लड जो है कितना है, कितनी मात्रा में है वह, या उसको कहा जा सकता है 1 मिनट में एक नीले के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं उसका कितना वॉल्यूम पंप हो रहा है इसके अंदर एक वेंट्रिकल के द्वारा 1 मिनट में, उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। या ये कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है CO से इसको डिनोट किया जाता है, ये बराबर होता है आपके हार्ट रेट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक आयतन, हार्ट रेट या जिसको कहा जा सकता है हृदय दर। ये दोनों क्या होते हैं? हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HR और इसको लिख सकते हैं SV। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों इसके अंदर क्या होते हैं? दोनों का यदि जोड़ किया जाए, दोनों को यदि जोड़ा जाए तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर टर्म्स आती है उसको कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। तो हार्ट रेट क्या होती है? जैसे या जिसे कहा जाता है हृदय दर या हृदय इसके अंदर कह सकते हैं कितनी बार इसके अंदर कह सकते हैं जैसे ब्लड को पंप कर रहा है तो क्या होता है। तो हार्ट रेट जो होती है इसके अंदर 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, या जिसे कह सकते हैं हार्ट बीट, जो कितना होता है 1 मिनट में 72 या 72। 1 मिनट में हार्ट या हृदय 72 बार धड़कता है। तो वह इसके अंदर जो इसके अंदर कह सकते हैं बीट्स है, कितनी बार धड़कता है, जो नंबर कितने हैं 72 या 72, उसको कहा जाता है यहाँ पर हार्ट रेट। तो 1 मिनट में इसके अंदर कह सकते हैं जो हृदय धड़कता है वह कितनी बार धड़कता है 72 टाइम्स, या जिसे कहा जाता है 72 बार, या जिसे कहा जाता है हार्ट बीट जो होती है इसके अंदर वह कितनी होती है 72। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इसके अंदर वह क्या होगा, एक बीट में 72 बार इसके अंदर कह सकते हैं, टोटल इसके अंदर कह सकते हैं बीट होती है 72 बार धड़क रहा है, लेकिन एक बीट में
कितना ब्लड बाहर निकालता है, ब्लड का वॉल्यूम इसके अंदर कितना है जो कि इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं 72 इसके अंदर बीट्स होती है 1 मिनट में, और 1 बीट में इसके अंदर कितना ब्लड का वॉल्यूम इसके अंदर कह सकते हैं, ब्लड का वॉल्यूम या आयतन वह बाहर निकाला जाता है, वह इसके अंदर कितना होगा उसे कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। जैसे इसके अंदर कार्डियक आउटपुट की बात करें 72 बीट पर मिनट होती है, और इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई किया जाए इसके अंदर इससे एक इसके अंदर बीट में 0.07 होगा। तो कार्डियक आउटपुट जो है वह हार्ट रेट इनटू इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम होगा। यहां पर प्लस नहीं होता, यहां पर मल्टीप्लाई होगा। इतना इसके अंदर कह सकते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं मल्टीप्लाई जब इसके हार्ट रेट को स्ट्रोक वॉल्यूम से किया जाता है, वह वहां पर दोनों को जोड़ा नहीं जाता है, दोनों का वॉल्यूम जो होता है इसके अंदर वह इसको मल्टीप्लाई जब किया जाता है वहां पर वो कार्डियक आउटपुट होगा। तो जैसे इसके अंदर 72 बीट पर मिनट होता है और एक बीट में 70 ml 70 ml इसके अंदर ब्लड को इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकालता है। तो एक बीट में इसके अंदर 70 ml निकालता है, तो यहाँ पर 0.07 लीटर हो जाएगा पर इसके अंदर बीट। और इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है 0.070 मल्टीप्लाई बाय इसके अंदर 72, तो लगभग आता है आपके 5.04 लीटर ब्लड जो होगा इसके अंदर 5.04 लीटर। और आपके शरीर में कितना पाया जाता है लगभग 5.5 से लेकर 6 लीटर। तो कह सकते हैं कि एक मिनट में लगभग 1 मिनट में इसके अंदर 5.5 से 6 लीटर जो ब्लड इसके अंदर आपके पाया जाता है 5.04 लीटर इसके अंदर कह सकते हैं एक बार में ये पंप कर देता है। 1 मिनट की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट में इसके अंदर कह सकते हैं 72 टाइम्स इसके अंदर हार्ट इसके अंदर बीट होती है, हृदय इसके अंदर 72 बार धड़कता है। तो एक बीट में इसके अंदर 70 ml कर रहा है, तो 72 इसके अंदर बीट में कितना करेगा 5.04 लीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि 1 मिनट में 5.04 लीटर जो पूरा इसके अंदर ब्लड का आयतन लगभग जो इसके अंदर मनुष्य में पाया जाता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं ये पंप करता है। एक इसके अंदर कह सकते हैं पंप करता है, मतलब इसके अंदर प्रत्येक इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स में इसके अंदर इसको भेजता है। एक इसके अंदर मिनट की बात कर रहे हैं, तो 72 जैसे 24 घंटे की बात करें तो कितनी बार इसके अंदर यह भेज सकता है। ये वॉल्यूम जो होता है इसके अंदर अलग अलग कंडीशन में और बढ़ भी सकता है। जैसे यहाँ पर बीट इंक्रीज होगी तो वहां पर इसके अंदर वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वहां पर कार्डियक आउटपुट भी इसके अंदर कह सकते हैं इंक्रीज हो सकता है। ये लगभग इसके अंदर 40 लीटर भी जा सकता है जब इसके अंदर एक्सरसाइज की जाती है, टफ एक्सरसाइज की जाएगी। टफ एक्सरसाइज जब की जाती है उस समय 40 इसके अंदर लीटर भी इसके अंदर जो लीटर ब्लड इसके अंदर वह भी इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर कार्डियक आउटपुट आ सकता है जब टफ एक्सरसाइज की जाती है। वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग जो कंडीशन होती है उस समय 11 लीटर होता है। अलग अलग कंडीशन में रनिंग होती है तो 25 इसके अंदर कह सकते हैं लीटर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो होता है जितना ब्लड का वॉल्यूम एक धड़कन में बाहर निकलता है, जब इसके अंदर बीट में बाहर निकलता है उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उससे इसके अंदर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये जो वॉल्यूम होता है नॉर्मल अवस्था में तो 5 लीटर होगा 5.04, और एक्सरसाइज या इसके वॉकिंग करते हैं या रनिंग करते हैं उस ब्लड प्रेशर की बात में फर्स्ट इसके अंदर आपको बताया गया था रक्तदाब को प्रभावित करने वाले कारक।
इसमें इसके अंदर फर्स्ट आपको बताया था कार्डियक आउटपुट। आज बात करते हैं सेकंड फैक्टर जो इसके अंदर ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से कैसे कारक हैं जो रक्त दाब को कम या ज्यादा कर सकते हैं, सामान्य या नॉर्मल नहीं बनाए रखते हैं। तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो फैक्टर है उसे कहा जाता है टोटल ब्लड वॉल्यूम या जिसे कहा जाता है कुल रक्त का आयतन। कितना इसके अंदर वॉल्यूम आपके शरीर में ब्लड का पाया जाता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं निर्भर करता है कि ब्लड प्रेशर या रक्तदाब कितना होगा। आयतन या वॉल्यूम की बात करें तो ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं आपके शरीर में कितना पाया जाए, लगभग इसके अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर या कह सकते हैं 5.5 to 6 लीटर ब्लड इसके अंदर मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। तो ब्लड का वॉल्यूम इसके अंदर कह सकते हैं जितना अधिक होगा उतना इसके अंदर कह सकते हैं रक्तदाब ज्यादा होगा। जैसे 5.5 या 5 या 6 के बीच में है तो इसके अंदर रक्तदाब इसके अंदर कह सकते हैं सामान्य अवस्था में पाया जाएगा। यदि इसके अंदर कह सकते हैं इस वॉल्यूम से कम होता है, आयतन से यदि कम होता है तो वहां पर इसके अंदर ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, रक्तदाब में कमी आएगी। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं आरबीसी या उसके अंदर कह सकते हैं बोन मैरो में ब्लड ज्यादा बन रहा है तो उस इसके अंदर कंडीशन में भी, या वाटर इसके अंदर कह सकते हैं उसमें ज्यादा ऐड हो रहा है तो वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ने के साथ इसके अंदर रक्तदाब में भी वृद्धि होती है, रक्तदाब इसके अंदर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो इस कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल जो ब्लड वॉल्यूम है, रक्त का आयतन या ब्लड आपके शरीर में कितना पाया जा रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके अंदर कह सकती है इसके अंदर ब्लड प्रेशर या बीपी की। कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा कब, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसके अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा जब इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। ब्लड का वॉल्यूम इसके अंदर या आयतन यदि कम होता है, ब्लड की इसके अंदर मात्रा में जो लीटर में इसके अंदर मनुष्य में पाया जाता है, यदि कमी आती है तो वहां पर ब्लड का इसके अंदर कह सकते हैं जो वॉल्यूम कम होने के कारण ब्लड प्रेशर या रक्तदाब में भी कमी आएगी। तो ये इसके अंदर सेकंड फैक्टर होता है जो कि रक्तदाब को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो फैक्टर है थर्ड फैक्टर जिसको कहा जाता है इसके अंदर नर्वस कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल, या जिसे कहा जाता है रक्त वाहिका का तंत्रिका नियंत्रण। रक्त वाहिका का तंत्रिका नियंत्रण तो किस प्रकार से इसके अंदर नर्वस सिस्टम हार्ट को कंट्रोल करता है, या रक्त वाहिका जो पाई जाती है जिसमें ब्लड इसके अंदर मूव करता है और जिस पर इसके अंदर कह सकते हैं जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा दबाव पड़ेगा, लेकिन तंत्रिका तंत्र इसके अंदर कह सकते हैं इसको किस प्रकार से नियंत्रित करता है रक्तदाब को या ब्लड प्रेशर को। जैसे तंत्रिका तंत्र का एक भाग है जिसको कहा जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये इसके अंदर कह सकते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, ये आता है तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो भाग है इसके अंदर वह तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है और ये हार्ट में हार्ट रेट सेंटर या जिसे कहा जाता है हृदय दर केंद्र, इसके पास वो पाया जाता है। तो हार्ट और इसके अंदर कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन कहां पर होता है, हार्ट रेट सेंटर जो हार्ट पर पाया जाता है और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि तंत्रिका तंत्र का भाग होगा। तो दोनों इसके अंदर एक इसके अंदर कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा का इसके अंदर कह सकते हैं भाग है, इसके पास में पाया जाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी कौन सा सेंटर इसके अंदर हार्ट रेट सेंटर के पास में पाया जाता है, उसे कहा जाता है वेजो मोटर सेंटर। वेजो मोटर सेंटर या जिसे कहा जाता है वेसो मोटर सेंटर। वेसो मोटर सेंटर या वेसो मोटर केंद्र
इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्ट इसके अंदर रेट सेंटर के पास में पाया जाएगा, ये मेडुला ऑब्लांगेटा का भाग है और ये इसके अंदर कह सकते हैं हार्ट रेट सेंटर के पास में पाया जाता है। वैसोमोटर जो सेंटर होता है जो कि मेडुला ऑब्लांगेटा है, तंत्रिका तंत्र का भाग है, इसमें इसके अंदर दो क्रियाएं होती हैं या दो भाग पाए जाते हैं। एक तो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, या जिसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन होना। सेकंड इसके अंदर होगा वैसो डायलेशन, जिसको कहा जाता है रिलैक्सेशन होना या फैलाव होना। तो इस प्रकार से इसके अंदर नियंत्रित किया जाता है इसके अंदर ब्लड प्रेशर को, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा का जो सेंटर है वैसोमोटर सेंटर, वह हार्ट रेट सेंटर या हृदय इसके अंदर दर जो केंद्र होता है उसके पास में पाया जाता है। और इस वैसोमोटर सेंटर में दो एक्टिविटी होती है, एक तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की या जिसको कहा जाता है संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन करना, और दूसरी एक्टिविटी होती है वैसो डायलेशन या इसके अंदर जो रक्त वाहिकाएं होती है उसको रिलैक्स करना या उसका फैलाव करना। तो जब इसके अंदर रिलैक्स या इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स रिलैक्स होगी या उसका फैलाव होगा तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर हमेशा इसके नॉर्मल या इसके अंदर कम होगा, और ब्लड प्रेशर इसके ज्यादा कब होगा जब इसके अंदर रक्त वाहिकाओं का कॉन्ट्रैक्शन किया जाएगा। एक इसके अंदर कह सकते हैं प्लास्टिक की पाइप को भी जैसे इसके अंदर इसमें पानी बह रहा है, ये जो इसको बंद कर दिया जाए बीच में से तो बीच में पीछे इसके अंदर जो पानी आ रहा है इसके अंदर कह सकते हैं उस पर दबाव पड़ता है, जिससे कारण इसके अंदर कह सकते हैं जो पाइप है उसकी इसके अंदर कह सकते हैं अंदर की भित्ति पर भी दबाव होगा। उसी प्रकार से इसका रक्त वाहिकाओं में भी होता है, यदि इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड वेसल्स को संकुचित किया जाएगा तो वहां पर इसके रक्त का दबाव बढ़ेगा, और रक्त का दबाव बढ़ेगा तो वहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। तो वैसो कॉन्ट्रिक्शन या संकुचन होता है तो वहां पर क्या होता है ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बढ़ता है, और रिलैक्सेशन होता है तो रक्तदाब कम होना या इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर कम होता है, लो होता है। तो इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र भी इसके अंदर या नर्वस सिस्टम भी रक्त वाहिकाएं या हार्ट रेट सेंटर के पास में जो पाए जाने वाले सेंटर के कारण इसके अंदर रक्तदाब को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है। थर्ड इसके अंदर जैसे फैक्टर हो गया नर्वस सिस्टम के द्वारा। फोर्थ होता है इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वॉल, या कह सकते हैं आर्टरियल वॉल। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं या जिसे कहा जाता है धमनी भित्ति, धमनी भित्ति में इलास्टिसिटी या कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। ये क्या होता है, यदि इसके अंदर कह सकते हैं आर्टरीज जिसमें ब्लड इसके अंदर मूव करता है या हिले या वेंट्रिकल से आता है और वह ब्लड इसके अंदर आगे इसके एरोटा से होकर आर्टरीज में जाता है और उसके भित्ति पर इसके अंदर दबाव डालता है, तो यह भित्ति यदि इसके अंदर कह सकते हैं स्थिर होती है या इसके अंदर कह सकते हैं फिक्स होती है, किसी प्रकार से इसके अंदर उसमें इसके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो उसके अंदर कह सकते हैं ब्लड कंटिन्यूअसली उसमें मूव करता है लेकिन उसकी भित्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आर्टरीज की वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, ब्लड इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आता है तो वह फैल जाती है, और इसके अंदर कम होता है तो सिकुड़ भी जाती है, जिस प्रकार का सिग्नल उसको मिलता है वह इसके अंदर कह सकते हैं उस प्रकार का कार्य करती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर आर्टरीज की जो वॉल होती है उसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, संकुचित होना और इसके अंदर फैलाव की क्षमता उसके अंदर पाई जाती है, जिसके कारण भी इसके अंदर ब्लड का प्रेशर इसके अंदर कम या ज्यादा हो सकता है। यदि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार की जो इस भित्ति में फ्लेक्सिबिलिटी या किसी प्रकार से जो चेंज नहीं हो पाती तो वहां पर ब्लड प्रेशर को किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं करती, लेकिन यहाँ पर उसमें फ्लेक्सिबल होती है, उसको चेंज किया जा सकता है। भित्ति इसके अंदर कम या ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं दबाव के कारण हो सकती है, तो भित्ति कम इलास्टिसिटी के कारण कम या इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा हो सकती है, तो वहां पर इसके अंदर ब्लड प्रेशर को भी इसके अंदर कम या ज्यादा करेगी। इस प्रकार से फोर्थ जो फैक्टर होता है
जो धमनी की भित्ति होती है इसमें जो इलास्टिसिटी पाई जाती है, इसके कारण भी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है या ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट इसके अंदर फैक्टर है ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाला। फिफ्थ होता है वीनस रिटर्न, यह जिसे कहा जाता है सिराओं द्वारा हृदय तक पुनः ब्लड को लाना। ये क्या होता है वीनस रिटर्न, या इसके अंदर कह सकते हैं जो सिराएं हैं ब्लड वेसल्स इसके अंदर जो पाई जाती है, जो कि अशुद्ध रक्त को टिश्यू या सेल से इसके अंदर वापस हृदय के पास में या जिसको कहा जाता है ऑरिकल के पास में, आलिद के पास में लेकर आती है, उन ब्लड वेसल्स को इसके अंदर कहा जाता है वेन्स या सिराएं। यदि इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड हृदय से जैसे इसके अंदर नीले के द्वारा एरोटा से होकर धमनी से इसके अंदर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं टिश्यू या विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं डिफरेंट टाइप की सेल के पास पहुंचता है, तो वापस इसके अंदर वो किस प्रकार से आता है इन वेन्स या सिराओं के द्वारा, जो कि इसके अंदर ब्लड को वापस इसके अंदर हृदय के पास में, ऑरिकल के पास में जो पार्ट है हार्ट का इसके अंदर ऊपर वाला पार्ट उसके पास में लेकर आती है। तो वेन्स इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड को वापस लेकर आ रही है, यदि वह इसके अंदर कह सकते हैं वॉल्यूम कम है, यदि वो ब्लड को इसके अंदर कह सकते हैं पुनः वापस जो लेकर आ रही है वो उस ब्लड के आयतन में कमी है, वो ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं उसकी मात्रा कम है, तो वहां पर ब्लड प्रेशर कम होगा। तो पूरा ब्लड जो इसके अंदर कह सकते हैं सेल के पास में गया है या उत्तक के पास में गया है, उसने जब न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन उससे ली, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ली है, वापस इसके अंदर जो ब्लड है पुनः इसके अंदर कह सकते हैं हृदय के पास में आना चाहिए, जिससे वापस उसको ऑक्सीजनेटेड किया जा सकता है, उसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जा सके। यदि ऐसा नहीं होता है तो वहां पर ब्लड का इसका प्रेशर भी इसके अंदर कह सकते हैं, यदि ऑरिकल के पास में ब्लड कम आएगा वापस, तो वापस इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्सीजन जुड़ने के लिए जब लंग के पास इसके अंदर वापस जुड़ेगा तो वह भी कम होगा, और उसके पास कम होगा तो इसके अंदर वापस जब इसके अंदर कह सकते हैं वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा वह भी कम जाएगा, इससे कारण धीरे धीरे ब्लड में कमी आएगी, वॉल्यूम में कमी आएगी, तो वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लड प्रेशर इसका धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन सामान्य बनाने के लिए वेन्स के द्वारा जो शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाया जा रहा है उसको वापस इसके अंदर कह सकते हैं हार्ट के पास लेकर आना चाहिए। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं होता है वीनस रिटर्न या सिराओं द्वारा वापस इसके अंदर ब्लड को किस प्रकार से लाया जाता है, जो कि इसके अंदर फिफ्थ या पांचवा फैक्टर है ब्लड प्रेशर को प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट होता है इसके अंदर कार्डियक साइकिल या जिसे कहा जाता है हृदय चक्र। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपको बताया था इसके अंदर हार्ट या हृदय में इसके अंदर हार्ट बीट या जिसे कहा जाता है हृदय की धड़कन, जो कि 1 मिनट में कितनी होती है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पर 72 बार, 72 बार इसके अंदर कह सकते हैं हृदय इसके अंदर 1 मिनट में हार्ट बीट होती है, या हृदय इसके अंदर 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो जब इसके अंदर कह सकते हैं 72 बार ये हृदय धड़क रहा है, तो एक बार में इसके अंदर कह सकते हैं जब होता है, एक बार की बात करें 72 में से एक बार की बात करें तो ये 70 ml ब्लड जो आपको बताया था कार्डियक आउटपुट में बाहर निकालता है, तो वह 70 ml ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं जो बाहर निकाला जा रहा है। तो एक बार का प्रोसेस जो इसके अंदर है 72 में से एक बार जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसी क्या एक्टिविटी होती है जिसके कारण वो ब्लड को इसके अंदर एरोटा में या उससे इसके अंदर वेंट्रिकल से इसके अंदर वापस आर्टरीज में डालता है और वेन्स या सिराओं से वापस इसके अंदर ब्लड उसके पास में आता है। उस एक्टिविटी को कहा जाता है हृदय चक्र या इसके अंदर कार्डियक साइकिल। 72 बार इसके अंदर कह सकते हैं धड़कता है 1 मिनट में, तो एक बार में ऐसी क्या एक्टिविटी होती है जो इसके अंदर वापस रिपीट होगी और इसके अंदर कह सकते हैं रिपीट होकर इसके अंदर कह सकते हैं बार बार वो इसके अंदर कह सकते हैं साइकिल चलता रहता है। तो इस एक्टिविटी को या इस क्रिया को कहा जाता है हृदय चक्र या जिसे कहा जाता है कार्डियक साइकिल। तो एक बार में जो इसके अंदर कह सकते हैं क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है कार्डियक साइकिल या जिसे कहा जाता है हृदय चक्र। उसमें क्या क्रिया होती है, जैसे यह जो क्रिया होती है 0.8 सेकेंड की होती है, केवल इसके अंदर 0.8 सेकंड की इसके अंदर ये एक्टिविटी होती है, क्रिया होती है जिसको कार्डियक साइकिल या हृदय चक्र कहा जाएगा। कौन कौन सी क्रिया होती है इसमें, जैसे
तीन प्रकार की इसके अंदर क्रिया इसमें पाई जाती है। फर्स्ट ये होगी, फिर सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल। सेकंड जो होगा इसके अंदर उसमें होगा वेंट्रिकल सिस्टोल, और जो थर्ड होगा उसमें कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तीन प्रकार की एक्टिविटी इसके अंदर यहां पर पाई जाएगी। एक तो होता है एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, और तीसरा होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होगा यहां पर रिलैक्स होना या फैला, सिस्टोल का मतलब होता है संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होना या संकुचन होना। तो पहले जो होता है इसके अंदर एक्टिविटी जो कि इसके अंदर एट्रियल सिस्टोल कहलाता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, एट्रियल या ऑरिकल पार्ट का। दूसरा होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, जिसमें वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और तीसरा इसके अंदर जो है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, जिसमें इसके अंदर वापस रिलैक्स होगा इसके अंदर जो हार्ट या हृदय इसके अंदर पहले दो भागों में संकुचित हो चुका है। तो ये जो पार्ट होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें टाइम लगता है आपके 0.1 सेकेंड। 0.8 में से 0.1 सेकेंड इसके अंदर कह सकते हैं किसमें लगते हैं, एट्रियल सिस्टोल या एट्रियम के जो ऑरिकल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में या संकुचित होने में। वेंट्रिकल सिस्टोल में जो टाइम लगता है वो होता है 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड का होता है। और जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है उसमें लगता है 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.1 और 0.3 सेकेंड। कुल मिलाकर इसके अंदर जो एक्टिविटी होती है उसमें कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। तो एट्रियल सिस्टोल या जिसमें एट्रियल पार्ट जो होता है ऑरिकल होता है उसका संकुचन होगा, उसमें क्या एक्टिविटी होती है, जैसे तो 0.1 सेकेंड में जिसमें इसके अंदर ऑरिकल जो पार्ट होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें दो एक्टिविटी होती है। एक तो होगा राइट जो ऑरिकल है इसमें ब्लड आएगा, कहां से, वेन्स, शरीर के विभिन्न भाग से, शरीर के विभिन्न भाग से इसके अंदर ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, या जिसे कहा जाता है दायां आलिंद। जब एट्रियल सिस्टोल होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके साथ साथ में एक और एक्टिविटी इसी में होती है कि जो लेफ्ट ऑरिकल है उसमें ब्लड आता है लंग्स या फेफड़ों के द्वारा। लंग्स या फेफड़ों के द्वारा ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल के पास में, जिसको कहा जाता है बायां आलिंद। बायां आलिंद या जिसे कहा जाता है लंग्स या फेफड़ों के द्वारा ब्लड इसमें आएगा। और इसके 0.1 सेकेंड में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसमें राइट ऑरिकल जो दायां आलिंद होता है उसमें ब्लड आता है वेन्स या सिराओं के द्वारा। दो एक्टिविटी हो गई जब इसका इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियल या इसके अंदर कह सकते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, नीले से ब्लड जाता है एरोटा में और यहां से धमनी में, या जिसको आर्टरीज कहते हैं। तो वेंट्रिकल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, सेकंड जो एक्टिविटी, पहले तो इसके अंदर राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा वेन्स या सिराओं से। सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं सिस्टोल के कारण बाएं आलिंद में इसके अंदर कह सकते हैं जो ब्लड आता है लंग्स या फेफड़ों के द्वारा, जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है। फिर सेकंड जो एक्टिविटी होती है 0.3 सेकंड की, जिसमें वेंट्रिकल इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या इसके अंदर संकुचन होगा इसमें, और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन से नीले से इसके अंदर ब्लड जाएगा एरोटा के पास में। ठीक है, तो दो इसके अंदर एक्टिविटी इसके अंदर कह सकते हैं कार्डियक साइकिल की होगी। वापस दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था इसको रिलैक्स किया जाता है, हार्ट को वापस रिलैक्स किया जाता है, जो कि 0.4 सेकंड होगा। तो इसमें एट्रियल या ऑरिकल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, संकुचित हुआ था, वेंट्रिकल
कॉन्ट्रैक्ट या संकुचन जिसमें हुआ था वह इसके अंदर वापस इसके अंदर कह सकते हैं अपने रिलैक्स या उसके इसके अंदर कह सकते हैं जो रिलैक्स अवस्था में आता है वापस इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन जो हुआ था उसमें फैलाव होता है या इसमें डायलेशन पाया जाता है। वापस 0.4 सेकंड रिलैक्स हुआ, वापस ये एक्टिविटी पाई जाएगी, वापस इसके अंदर सेकंड एक्टिविटी, थर्ड। इस प्रकार से एक साइकिल इसके अंदर कह सकते हैं हार्ट में चलती है। और ये जो एक्टिविटी इसके अंदर कह सकते हैं की जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन इसका करवाना है, राइट ऑरिकल है जिसमें या कह सकते हैं एट्रियल भाग का जो सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है वह किया जाता है सिनो एट्रियल नोड, जिसे SA नोड कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने का कार्य करता है सिस्टोल या ऑरिकल को। और वेंट्रिकल को इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करवाने का जो कार्य होता है उसको कहा जाता है AV नोड, या जिसे कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये इसके अंदर कह सकते हैं जैसे आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो नोड है जो कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, संकुचन करवाता है, यह इसके अंदर कह सकते हैं जो एट्रियम या इसके अंदर कह सकते हैं जिसे ऑरिकल और वेंट्रिकल कहा जाता है, आलिंद और नीले कहा जाता है, उसके बीच में पाया जाने वाला नोड होगा। जबकि इसके अंदर सिनो एट्रियल जो नोड होता है वो ऑरिकल पे पाया जाता है इसके अंदर, या जिसपे कह सकते हैं आलिंद पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जब ये एक्टिविटी होती है जिसमें इसके अंदर